हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य ग्रहरी। आज हम लोग क्लास 9th का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है रैशनल नंबर। देखिएगा, पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ने चलते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया था, तो कहा जाता है अ नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ in the form of p by q, comma, where p and q are integer and q not equal to 0। एग्जाम्पल से देखिएगा, सही तरीके से समझ में आएगा। कोई भी संख्या जैसे -1/3, 7/2, -14/3, 7/13, -3/14 etc, ये सभी नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे एक एग्जांपल कहे कि 1/0 क्या यह एक रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यह एक रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कहीं लिखा हो 1, कहीं लिखा हो 2, 3, क्या यह रैशनल नंबर है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं यह एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं और यह एक रैशनल नंबर में रिड्यूस हो जाएगा। चलते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ, इर्रेशनल नंबर। दूसरा डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर के लिए। तो वहां पे कैसे डेफिनेशन दिया था, देखिएगा। अ नंबर विच इज written in the form of which is not written in the form of p by q is known as irrational number। देखिएगा, इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें इर्रेशनल बोलते हैं। जैसे सभी स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उनको हम लिख सकते हैं, वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सभी वे संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं स्क्वायर रूट में, वो सभी संख्याएं या सभी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते हैं। जैसे क्यूब रूट 3 हो गया, क्यूब रूट 7 हो गया, क्यूब रूट 9 हो गया। ये सारे जो दोनों एग्जाम्पल है, पहला और दूसरा, यह दोनों इसी कैटेगरी में इर्रेशनल नंबर के आते हैं। चलते हैं दूसरी तरह से डिफाइन करने के लिए रैशनल नंबर को। तो देखिएगा, दूसरा एक डेफिनेशन आपको रैशनल नंबर का जो 9th क्लास में, ये तो आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन 8th क्लास में ही पढ़े होंगे। रैशनल नंबर का जो सटीक डेफिनेशन है, जो आप 10th क्लास में 9th क्लास में यूज करेंगे, वो क्या है, देखिएगा। अ नंबर which is terminating and recurring। फिर से सुनिएगा, रिपीट कर रहे हैं। ए नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब है किसी एक समय के बाद वो अपने आप को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? रिपीट करने लगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, कोई संख्या है 2.312, तो यह यहाँ तक जा करके अगर खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर कोई संख्या इस तरह से लिखे 2.3333 और ये चीज रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, ये कैसी संख्या है, रिकरिंग, रिपीटिंग है। यहाँ पे इसको लिखा जाता है 2.3 और ऊपर बार लग जाता है, जितने डेसिमल के बाद ये रिपीट करने लगता है। जैसे देखिएगा 2.12 12 12 12, ऐसे 12 पर अगर रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.12 के बाद देखिएगा 2 डिजिट पर रिपीट कर रहा था, तो 12 पर बार लग जाएगा। ऐसे अगर तीसरा एग्जांपल देखा तो 3.124 तो देखिएगा रिपीट कहाँ से कर रहा है, 24 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.1 2 4 पर केवल और केवल बार लगेगा, 1 पर बार नहीं लगेगा। चलते हैं दूसरे तरह से डेफिनेशन देने के लिए इर्रेशनल नंबर का। तो देखिएगा
चलते हैं दूसरा डेफिनेशन देने के लिए इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर, तो देखिएगा इर्रेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। रिकरिंग को दोस्तों बोला जाता है रिपीटिंग, रिपीटिंग भी यूज किया जाता है उसके लिए। तो देखिएगा एग्जाम्पल सेट करेंगे इसके लिए। क्या मतलब हुआ इसका, ना तो वो किसी समय पे खत्म हो और ना ही अपने आप को रिपीट करे, जैसे 2.1004 1004 10004 10004 ऐसे ये रिपीट करता रहा, या फिर ऐसे 2.34 344 3444 ऐसे ही आगे चलता रहे। फिर या 3.12 122 1222 ऐसे ये रिपीट करता रहे, ये ख़त्म ना हो, ऐसी संख्याओं को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। चलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला जा रहा है आपसे, कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर भरे जा सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इनफाइनाइट। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं। किसी भी दो रैशनल में, जैसे 2 और 3 के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कितने रैशनल नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे कितने इंसर्ट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट दोस्तों, इनफाइनाइट रैशनल नंबर यहाँ पे इंसर्ट किए जा सकते हैं। जैसे देखिएगा एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम नंबर को इंसर्ट करते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो वो फार्मूला देखिएगा, ए और बी दो संख्याएं हैं जहां पर बी बड़ा है ए से, और हमें कितनी संख्याएं इंसर्ट करनी है, n टर्म इंसर्ट करना है। तो देखिएगा जो फार्मूला निकल के आता है डी डिफरेंस, इसको डिफरेंस बोलते हैं, डी डबल डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस डी इज इक्वल टू आता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं और यहाँ से जो टर्म निकलता है वो पहले देख लेते हैं। देखिएगा पहला टर्म होगा a, दूसरा टर्म होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म होगा a प्लस 2d, चौथा टर्म होगा a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस n d तक, और लास्ट वाला टर्म b होगा। चलते हैं क्वेश्चन आज का सॉल्व करने, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगले लेक्चर में मिला जाएगा तो बातें होंगी। आपसे कहा गया 5 रैशनल नंबर इंसर्ट बिटवीन 3 and 6। 3 और 6 के बीच में 5 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो देखिएगा कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही इजी होगा सोल्यूशन। देखिए इन दोनों में आपको पहले फाइंड आउट करना है ए और बी किसको मानेंगे। तो आपसे कहा गया था बी बड़ा है ए से, तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी 6, ए की वैल्यू होगी 3 और एन की वैल्यू होगी 5। चलते हैं फॉर्मूले से, तो डी बराबर क्या निकलेगा, देखिएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। यहाँ से क्या निकलेगा, डी इज इक्वल टू 3/6, और अगर देखा जाए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से हम पांचों लिख सकते हैं, क्या देखिएगा ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। देखिएगा दोस्तों 5d तक ही जाएंगे क्योंकि nd तक जितना हमको संख्या भरना है उतने ही तक जाना है, और लास्ट वाला हो जाएगा b, b की वैल्यू थी 6, तो आगे पुट करने चलना है। a की वैल्यू है 3 कॉमा 3 प्लस 1/2 कॉमा 3 प्लस 2/2 3 प्लस 3/2 3 प्लस 4/2 3 प्लस 5/2, और यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा 6। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा 3, अगर इसको देखा जाए तो 7/2, इसको देखा जाए तो 9/2, सॉरी 3 to 6 to 8, 8/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2, 10/2, 11/2 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लास्ट में अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 7/2 को 7/2 ही, 8/2 को 4 लिखा जा सकता है, 9/2 को वैसे ही रहने दे, दशमलव में मत कन्वर्ट कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 11/2 और यहाँ हो जाएगा
6। तो यहाँ से हम 5 संख्या इंसर्ट करा लें। एक क्वेश्चन और आज का लास्ट देखेंगे, देखिएगा एक एग्जाम्पल और देख लें। आपको 6 संख्या इंसर्ट करनी है। 6 रैशनल नंबर इंसर्ट बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो देखिएगा कैसे चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए देखेंगे तो ए की वैल्यू होगी 1/3, बी की वैल्यू होगी 1/2 और एन होगा 6। चलते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिएगा यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, 6 प्लस 1। यहाँ से क्या होगा देखिएगा, डी बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा रहने दीजिए। तो यहाँ से जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से जाएगा 1/42। डी की वैल्यू आ गई 1/42। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, बी। तो यहाँ से देखिएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 1/3, 1/3 प्लस 1/42, 1/3 प्लस 2/42, 1/3 प्लस 3/42, 1/3 प्लस 4/42, 1/3 प्लस 5/42, 1/3 प्लस 6/42, 1/2। देखिएगा दोस्तों 1/3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 42 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 42, 14 प्लस 1 होगा। यहाँ 14 प्लस 2, यहाँ 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 42, 14 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 42, 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 42, 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 42, 1/2। तो देखिएगा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हमें मिलेगा 1/3, 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42 और 20/42 और यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये आज का हमारा रिजल्ट यहाँ तक पहुँचा। कल मिलेंगे कल के लेक्चर में, तो फिर आगे बात होगी।